अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ANY न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं मोहम्मद एहसन। खबर शामिल करते हैं डोंगा बोंगा से। हमारे ANY न्यूज़ के ब्यूरो चीफ पाकिस्तान शहजाद कंवल की रिपोर्ट के मुताबिक डोंगा बोंगा के नौही इलाके बाहिमा खिचियाँ में साबिक शोहर अपनी साबका जोजा पर जुल्म सितम और मारपीट करता है। इसके साथ साथ उसकी जगह जो पंचायत ने उसको लेकर दी थी उस पर भी कब्ज़ा कर लिया है। नगीन बीबी को धक्के देकर घर से निकाल दिया है। आए जानते हैं नगीन बीबी और उसके वालिद का क्या कहना है। सर, इससे पहले आयशा मरी ने एक स्टाम दिता सी नगीना बीबी नूं दा मैं अगवां 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ इनकी शादी हुई सी जी। इन्हें स्टाम सानू लिख के दिता भी ये मकान जो मेरा है नगीना बीबी रहेगी, नुकसाना बीबी इसके अंदर नहीं आवेगी। जो घर का घरेलू खर्चा है वो भी मैं देने का पाबंद होवांगा और किन्ने चिर मकान नवा ना बनाया उतना चिर नगीना बीबी इस मकान के अंदर रहेगी। इसने स्टाम दिया और जी मौके पे मैं आया, स्टाम लेकर इन्हें नगीना बीबी को कुटना शुरू कर दिया। जवेद ने ललकार दिया भी इसको मार मार के बाहर निकाल दो, जो काम थाने का जो है मैं आपे संभाल लवांगा, मैं इसको नहीं जानता हूँ, इसको बाहर काट दो। ये स्टाम किया है, वो किया है, आगे पीछे जी राइफल लेकर नगीना बीबी को न मारना शुरू कर दिया। मैंने अंत छुड़वाया और स्टाम मेरे पास था, वो इन्होंने थाने जाकर दरख्वास्त भी दी और रजाकार मौके पर आके पाबंद भी कर गए। ये जी पंचायत विच थाने च भी नहीं गए, ये जी कोई गल भी नहीं कर रहा। जवेद कह रहे वो थाने वाला क्या करेगा, थाने वाले मेरे साथ हैं। बाद इन्होंने आदा बेआदरी साथ मुतालबा करके जी माफ़ी मांग ली। असी जी इनकुआरी हो गई, थानेदार मतलूब सी उनके कोल दरखास्त सी, उन्हें इनकुआरी करके जी इतने पंचायती फैसला हो गया भाई हर किसी ने कहा बच्ची का घर पटींदा है, तुसीं इसनूं माफ़ कर दो। असी जी माफ़ कर दिता। उस तो बाद 2 साल बाद जी इन्हें लड़ाई झगड़ा मेरी बच्ची ने बहुत शुरू कर दिता। जदों उस वक्त वक्त गुजर गया है जी 4-5 दिन उस तो बाद जी जवेद ने लल कर दिता। इन्होंने स्टाम दे दिता, लड़ाई बुलारे शुरू तो होने तो बाद जब स्टाम दे दिता उन्होंने कहा जी ये मकान च रहेगी और उदू बीवी नहीं आएगी, इस नवा मकान पा के देना है जी, और नवा मकान पा के देवांगे उस आ जाएगी, उस मकान में चली जाएगी। और जी जवेद ने कहा स्टाम उत्ते नहीं डिगदा, ये थानेदार को कुछ कर नहीं सकता, पुलिस बंदा मार नहीं देंदियां, फायर नहीं ला देंदियां जी। उन्हें ललकार दिता। 3-4 घर मिल के मेरी बच्ची को कुट मारते बहुत जुल्म किया गया, मेरी बच्ची बाहर निकाल दिता इन्हें जी। जी मैंने 2 साल पहले मेरे नाल शादी करा के उस तो बाद मेरी बच्ची ये पैदा होने लगी है। मेरी सुख ने मैनू जहर दी है, मेरी सस ने जहर लिया के दी मेरी सुख नूं, उन्हें मैनू जहर दुध च पा दी है। उतों आटे लवाटरी च दुध चैक होयागा, थाने गए दरखास्त दी, उतों रिश्तेदार सारे ने रसाई करा दी साड़ी। उन्हें कोई गल नहीं भाई जहर पा दी, कुछ नहीं तो तेरा घर उजड़ जाएगा। आड़ते रसाई करा के फिर मैं बह गई घर में। 2 साल पिछे आड़ते मेरा बच्चा पैदा हो गया है। उस तो बाद मेरे नाल उन्होंने बहुत जुल्म किया, मैनू कुट्टा मारा इन्हें। फिर हटते तो जी रियासत अली हाशम अली इन्होंने मैनू जवेद ने सारी कार्रवाई करके स्टाम मैनू दुआ दिता है। हाशम अली ने उन्हें कहा कि तेरी 4 मरले जमीन हैगी भी तेरी सुकन दूई रुखसाना बीबी नहीं आवेगी, मैं तेन नवा मकान पा दिता तो आवेगी तो तू उस नवे मकान च हो जावे, तो उस तो बाद तू रुखसाना इस मकान च आ जाएगी जी। मैं उस मकान च बैठी रही, मैनू स्टाम दिता है, मकान च बैठी हूँ तो मेरी दूई सुकन आ गई है उत्थियों और मेरे नाल मुड़ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। जवेद ने कहा स्टाम उत्ते नहीं ढहंदा, तुसीं उन्होंने लैके भावो। जवेद ने जी सारा राय मशवरा करके राइफल लैके जारा ने जवेद का सारा जवेद ने किया हैगा, उन्होंने दी हैगी। 4-5 घर मिल के जी मैनू कुट्टा ने राइफल लैके मैनू घरों निकाल दिते, उन्होंने स्टाम देते भी मैनू घरों निकाल दिता है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने करीबी थाना डूंगा बुंगा में कोई दरखास्त या कोई तहरीर गुजारी या नहीं? गुजारी है। अच्छा, अब आपका क्या मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान से? मैनू इंसाफ नहीं मिला है, मैनू इंसाफ मिलना चाहिए, मैनू इंसाफ इन्होंने कोई नहीं दिता है जवाब। अगर आपके रेफ्रिजरेटर की कूलिंग इतनी ही नाजुक है तो स्विच टू पेल विद इंस्टाकूल, पाकिस्तान्स फास्टेस्ट कूलिंग रेफ्रिजरेटर।